वेलकम टू जी के निर्माण। तो आज है 16 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 16 अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड सारे फैक्ट्स भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा किसने की है। तो यह जो घोषणा की गई है यह आपका की गई है खेल मंत्रालय के द्वारा, यानी इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। फिट इंडिया फ्रीडम रन को आयोजित कौन करेगा, तो इसे आयोजित करेगा आपका खेल मंत्रालय। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की किस महिला को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए चुना है। तो यह आपका चुना है किसको, कमला हैरिस को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का अनावरण किसने किया। तो माइक्रोवेव डिवाइस अतुल्य का जो अनावरण किया वह आपका किया नितिन गडकरी ने, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो राधा भाटिया की आपका लस्सी नामक बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और यह सवाल है आपके लिए इम्पोर्टेंट मार्क्स वाला क्वेश्चन, यानी कि यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लस्सी नामक बुक को आपका इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया। तो विश्व अंगदान दिवस आपका मनाया गया 13 अगस्त को, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगला सवाल है कि हाल ही में किस राज्य ने अगले सत्र से अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में दिल्ली ने जो है अगले सत्र से अपना शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के जो सीएम है वह है आपका अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर है अनिल बैजल। और दिल्ली में ही कुछ समय पहले भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है आपका कि हाल ही में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की जो स्थापना की जाएगी वह आपका की जाएगी कर्नाटक में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और यह रहा आपका मैप में कर्नाटक। और कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है श्री वाजुभाई वाला। और कर्नाटक को जाना जाता है टॉप कॉफी प्रोड्यूसर इन इंडिया। और कर्नाटक का जो नृत्य है वह आपका यक्षगान। यहाँ से आपका एग्जाम में हमेशा सवाल पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का नृत्य है, तो वह है आपका कर्नाटक का। अब कर्नाटक में ही कुछ समय पहले ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ था। और आपका ऐप मित्रा ऐप और हेल्पलाइन नंबर 14410 का भी शुभारंभ हुआ था। कर्नाटक में ही कोरोना ऐप लॉन्च हुई थी, कोरोना वॉच ऐप लॉन्च हुई थी। और आपका नेकरा सम्मान योजना भी कहाँ हुई, कर्नाटक में शुरू हुई थी। तो यह था कर्नाटक के बारे में। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है आपका कि हाल ही में किस राज्य में पैट्रियट्स डे मनाया गया। तो यह आपका मनाया गया मणिपुर में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब बात करें मणिपुर की, तो यह रहा आपका मैप में मणिपुर। मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और सीएम है एन बीरेन सिंह। और मणिपुर में एक लेक है लोकटक लेक, जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। और यहीं पर आपका दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका कि नाम है कैबुल लामचाओ। यहाँ से आपका अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता था, मिलता है और मिलता रहेगा, तो यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे है कि किस राज्य में 2 फ्लाईओवर का नाम सुषमा स्वराज और अरुण जेटली के नाम पर रखा गया। तो यह आपका कहाँ रखा गया, गुजरात में, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। और गुजरात, यह रहा आपका मैप में गुजरात। और गुजरात के सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात को जाना जाता है आपका मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से। और आपका गुजरात है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन और सॉल्ट इन इंडिया। तो यह आपको एज इट इज़ याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
आगे है कि हाल ही में किस कंपनी ने फाइल शेयरिंग फीचर नियर बाई शेयर लॉन्च किया। तो यह आपका किसके द्वारा शेयर लॉन्च किया गया, तो यह आपका लॉन्च किया गया गूगल के द्वारा, यानी कि इस सवाल का जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है कि हाल ही में किसे DGNO नियुक्त किया गया है। तो DGNO नियुक्त किया गया है आपका वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को। तो आपको याद रखना है कि दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना संचालक महानिदेशक नियुक्त किया गया है, और ये क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब बात करें नौसेना स्टाफ के प्रमुख की, तो वह है आपका एडमिरल करमबीर सिंह। यह भी आपको एज इट इज़ याद रखना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो आगे है हमारा डेली रिवीजन डोज, और डेली रिवीजन डोज में हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस इंपोर्टेंट करंट को, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। चलिए तो सबसे पहले है कि फोर्ब्स मैगजीन में टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय कौन हैं। तो वह है आपका अक्षय कुमार। और बात करें फोर्ब्स 2020 में सबसे महंगे स्टार की लिस्ट में टॉप करने वाले व्यक्ति हैं, तो वह हैं आपका ड्वेन जॉनसन। तो यह आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो वह आपका नियुक्त किया गया प्रदीप कुमार जोशी को। बात करें नए कैग की, यानी कि भारत का नया कैग किसे नियुक्त किया गया, तो वह आपका नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। और बात करें सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक की, तो वह आपका नियुक्त किया गया है PS रानीप सिंह को। बात करें दुनिया की पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है, तो वह है आपका स्पुतनिक V, जिसे कि रजिस्टर करने वाला पहला देश बना आपका रूस। अब बात करें आपका 70वीं ग्रैंड एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का, तो वह आपका जीती मैक्स वर्स्टैपेन ने। और नेक्स्ट सवाल है कि भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस आपका लॉन्च किया गया पेटीएम के द्वारा। तो यह आपको जरूर याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल GK निर्माण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।